मना सकते हम खुशी से। त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण, बहुत अच्छे से हो गया। हिंदू मुसलमान सब मिल के जो है इस त्योहार को बहुत बढ़िया से जो है मनाए हैं। पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे? हम हिंदू मुस्लिमों को साथ लेकर के चलते हैं और हमारे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपस में कोई ऐसा मतभेद हो। मौका ईद का है। सुर्खियों में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी हैं। निशाने पर पीएम मोदी है और माहौल बनाने वाले मुद्दे दो हैं। पहला ईरान युद्ध पर मजहबी हल्ला, दूसरा मुसलमानों की ईद मनाने पर विक्टिम कार्ड को देखे जाके ये लोग पिक्चर को देख के, पिक्चर देखने के बाद उन्होंने पिक्चर देखने वालों से कसम खिलाई कि कसम खाओ हम मुसलमानों का कुछ नहीं लेंगे। अब तुम तेल कहीं क्यों ले रहे? गैस क्यों ले रहे तुम? बोलो हम नहीं लेंगे खतर का गैस। बोलो तुम हम सऊदीया का पेट्रोल नहीं लेंगे। बोलो तुम यूएई का इन्वेस्टमेंट हम नहीं चाहेंगे गुजरात में। बोलो तुम कि सऊदीया का जो फंड है वो रिलायंस में नहीं डालना चाहिए। बोलो इतनी नफरत तुमको हो चुकी है। अब क्या हो रहा आपको मालूम कि बंबई के डॉक्स में पोर्ट है, शोलापुर में मेवों की पैदावार ज्यादा है, पूरा मेवा सड़ गया। सुना आपने? ईरान और अमेरिका की जंग के ग्लोबल एंगल को भी ओवैसी कैसे मजहबी रंग दे रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि भारत में संघ के लोग मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदने की अपील करते हैं। अगर मोदी में हिम्मत है तो कह दें कि इस्लामिक मुल्कों से तेल और गैस भी नहीं लेंगे। सवाल यही है कि गल्फ देशों से तेल की सप्लाई में भी ओवैसी क्यों मजहब ढूंढ रहे हैं? तेल और गैस की सप्लाई में भी ओवैसी इस्लाम को क्यों ले आए? क्या मिडिल ईस्ट की जंग के बहाने ओवैसी अपने मुस्लिम वोट बैंक को सेट करना चाहते हैं और इसीलिए तेल में भी हिंदू मुसलमान करके वो मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़काने में जुटे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग में अधिकांश मुसलमानों के सेंटिमेंट्स ईरान के साथ हैं। वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है, कभी फिलिस्तीन का नाम लेकर, कभी लेबनान का नाम पर और कभी ईरान के नाम पर। क्या ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके और वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का खेल करने में आसानी हो? क्योंकि बंगाल चुनाव की तारीख आ गई है, इसीलिए भड़काऊ भाईजान एक्टिव मोड में हैं और हर बात में हिंदू मुस्लिम एंगल खोजकर मोदी को घेरने में जुट गए हैं। क्योंकि बात सिर्फ युद्ध पर हल्ला मचाने तक नहीं है। ईद से ठीक एक दिन पहले नमाज जुमा के मौके पर मक्का मस्जिद से ओवैसी ईद की मुबारकबाद से ज्यादा केंद्र सरकार पर हमला बोलते दिखे, वो भी दिल्ली में हुई एक घटना को लेकर। 19 करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों को ईद नहीं मना सकते हम खुशी से। हमको धमकियां दी जा रही हैं। हमको कोर्ट को जाकर ईद मनाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा। बताओ बीजेपी, आरएसएस, मोदी, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? ये कानून की बालादस्ती है कि मुसलमान को अपनी ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट को जाना पड़ा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मुसलमान अपनी जायदाद में नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। तो हाई कोर्ट ने एक सवाल किया उत्तर प्रदेश के योगी हुकूमत से, क्या आप हिंदुओं को रोक सकेंगे किसी के जाति घर में इबादत करने से? क्यों मुसलमानों को आप रोक रहे हैं? ये हाई कोर्ट ने पूछा उनसे। असल में दिल्ली के उत्तम नगर में 4 मार्च को होली के दौरान 26 साल के तरुण कुमार की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इसके बाद कई आक्रोश सभाएं आयोजित हुई, जिस पर ओवैसी समेत तमाम विपक्षी दलों ने ये मौका लपक लिया। ओवैसी ने कहा कि पुलिस की ठीक नाक के नीचे उत्तम नगर में नफरत का अभियान चलाया जा रहा है और उन्होंने इलाके से मुसलमानों के पलायन की भी बात कही। लेकिन जिस उत्तम नगर की एक घटना को लेकर ओवैसी ने
विक्टिम कार्ड खेलते हुए उसे 20 करोड़ मुसलमानों की ईद से जोड़ दिया, उसी उत्तम नगर के मुस्लिमों ने कैसे ईद मनाई, ये भी सुन लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। ओवैसी साहब कह रहे हैं 18-20 करोड़ मुसलमानों को बनाने नहीं जा रहा है। नेता माने कुछ नहीं। नेता ओवैसी हो चाहे कोई अदर पार्टी को, नेता मतलब कुछ नहीं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सब मिल के ईद को बहुत अच्छी तरीके से मनाए हैं। आगे भी कोई भी त्योहार, हिंदुस्तान का कोई भी त्योहार हो, सब मिल के अच्छे तरीके से मनाएंगे। आप लोगों को भी ईद मुबारक। कैसा रहा ईद आपका, कैसा मन रहा है? बहुत बढ़िया ईद रहा, बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम हमारे जो योगी साहब की तरफ से था बहुत उम्दा था, बहुत बेहतरीन। किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं। इनके हमारे शासन में इतने अच्छे मुख्यमंत्री के होते हुए में कहाँ कुछ हो सकता है। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। ओवैसी साहब कह रहे हैं मनाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ओवैसी साहब एक पॉलिटिक्स है, वो नेता आदमियों का काम यही सब रहता है। वो कुछ भी बोले, हमें उससे कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं, हम खुश हैं। 20 करोड़ मुसलमानों को चैन से ईद ना मनाने देने की बात कह रहे हो, लेकिन ये भी सच है कि आज ईद उल फितर का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया गया। यूपी से लेकर दिल्ली तक पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा ताकि सौहार्द के इस त्योहार में कोई खलल ना पड़े। सवाल यही है कि जब पूरा देश ईद के जश्न में डूबा हुआ है, पीएम मोदी लोगों को ईद की बधाई दे रहे हैं, तो हैदराबादी भाईजान को ईद में मायूसी क्यों नजर आई? ओवैसी को ईद की खुशहाली में डर क्यों नजर आया? ओवैसी के इस डर पर क्या कहता है देश का मुसलमान, आपको सुनवाते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मुझे ऐसा नहीं लगता है जैसा कि हम प्रदेश में रहते हैं और यहाँ पर शांति का बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही खुशी की बात है। एक साथ जो ईद पड़ी है और सब लोग मिलकर बहुत खुशी है। देखिए, ये एक तरीके का सियासी ही बयान लगता है। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारे देश का माहौल बिगड़े। हम अमन पसंद लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम साथ लेकर के चलते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक साथ होली खेलें तो हम दूसरी तरफ ईद की नमाज भी पढ़ें। हम हिंदू मुस्लिमों को साथ लेकर के चलते हैं। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान 25 करोड़ का, या अगर वो हमारी संख्या इस तरीके से गिनेंगे तो हमारे साथ हिंदू भाई भी तो हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम उनके साथ हैं। तो आपको लगता है ये इनका सियासी बयान है, भड़काने वाला? नहीं, वो हमारा दिल और हमारी जान है और उनका जो बयान है वो उन तक ही रहना चाहिए तो बढ़िया। ईद मनाने न मनाने के लिए कोई रुकावट नहीं है किसी के लिए। सेक्युलरिज्म का देश है ये 100% सियासी बयान है। उन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, मुसलमानों के ऊपर उन्हें राजनीति करनी है और कोई बात नहीं है। सिर्फ मुसलमान सड़क पर उतरना नहीं चाहते, कोई मुसलमानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं। सियासी बयान ही, क्योंकि जो इसमें जो गवर्नमेंट जो है बीजेपी की, वो भी मतलब ये है कि अपने हिंदुओं को बढ़ावा देती है, अपने त्योहारों को मुस्लिम इलाकों तक ले जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए जो है परेशानी होती है। सुना आपने, ईद पर ओवैसी के विक्टिम कार्ड को जनता कैसे नकार रही है और इसे सियासत का दांव बता रही है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि ओवैसी ने पहले बिहार विधानसभा चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में मुस्लिम वोटों के सहारे अच्छा प्रदर्शन करके बड़ा खेल किया है। वो दल जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते थे, उनकी टेंशन बढ़ा दी है और अब ओवैसी की नजर पैन इंडिया की राजनीति पर है। ओवैसी देश के 20% मुसलमानों का लीडर बनने के लिए मैदान में उतरे हैं और शायद यही वजह है कि वो कभी ईरान युद्ध पर हल्ला मचाकर मुस्लिमों में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी 20 करोड़ मुसलमानों को मुल्क में पीड़ित बताकर अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। लेकिन ओवैसी की ऐसे अलगाववादी सोच को लेकर क्या सोचते हैं देश के मुसलमान, ये जानना भी जरूरी है। देश में जो कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ईद खुशी से नहीं मना रहे हैं, मना नहीं सकते, ऐसी बातें कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ जो है देखने को नहीं मिल रहा हमें। बिहार की जहाँ तक बात है, बिहार में जो है हम लोग जो है रहने वाले हैं बिहार के, हम बिहार में जो देख रहे हैं कि हम जो है नमाज पढ़ के आ रहे हैं, बाल बच्चों के साथ खुशी मना रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में जो है कानून का राज है। आपने खुशी से मनाया ईद? जी खुशी से मनाया। कोई लगा कहीं दिक्कत है? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई कुछ समस्या सुना हो आपने या कैसी कुछ बात? नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाजार में आराम से घूमे फिरे, शॉपिंग किया, घर परिवार से लोग से मिले? जी सब चीज ठीक ठाक? जी सब। ऐसा कुछ लग रहा है कि देश में ऐसा मुसलमानों को दबाया जा रहा है या ऐसा कुछ स्थितियां बन रही है जो आप खुशी से अपने त्योहार को नहीं मना सके? जी नहीं, ऐसा कुछ। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में, हम तो शहर की बात करें, बहुत शांति है।
कोई तकलीफ कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा हम लोग सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बयान जो है सियासी है? 100% सियासी दिख रहा है, उसमें और कौन सी बात है? जब कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई बातें नहीं है, क्यों जो बच्चे अपने मुल्क में बदनाम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात करे अपन? हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इन दिनों हिंदुस्तान में 95% 90% लोग सिर्फ अमन पसंद लोग रहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को मानने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो शहर हिंदुस्तान की अमन अमान शांति भंग करके वो अपनी राजनीतिक रोटी सीखने के चक्कर में इस तरीके के अभी जो बयान दिया गया कि मुसलमानों को अगर नमाज ईदगाह में वहाँ पढ़ी जाएगी तो हम ऐसा वहाँ खून की मंजर बहा देंगे कि देखते नहीं बनेगा, और एक जवाबदार नेता के द्वारा ये कहा गया। जरूरत ओवैसी के नफरती बयानों को उनकी सियासी कूटनीति के तौर पर परखने की भी है। पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर पर है और उसके बाद यूपी का भी नंबर है। ओवैसी के लिए इन चुनावों में लड़ाई मुसलमानों के असल झंडा बरदार बनने की है। ममता और अखिलेश के साथ लड़ाई मुसलमानों का खालिस सालार बनने की है। लड़ाई इस बात की भी है कि देश की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी का ईमानदार कमिटमेंट किसके पास है, और बस इसी कश्मकश और बंदोबस्त में ओवैसी लगे हुए हैं। यही कारण है कि वो देश के मुद्दों के साथ साथ गल्फ से तेल और गैस वाले ग्लोबल मसलों में भी मजहबी तड़का लगाने में पीछे नहीं हट रहे। गुजरात में 65% खवातीन के जिस्मों में खून नहीं है, एनीमिक है, खून नहीं है, एनीमिक है, मगर हम यूसीसी लाए हैं, बिल लाए हैं, और गुजरात में कोई मुसलमान अपना घर हिंदू को नहीं बेच सकता, हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता। दरअसल मुद्दा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की बेचैनी का है, और ओवैसी जैसे मुस्लिम वोटों के तलबगारों को ये लगता है कि मुसलमान हार्ड लाइन से ही उनकी तरफ आएंगे। वैसे इस खेल में ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM सिद्ध रही भी है। बिहार और महाराष्ट्र के नतीजे तो यही बताते हैं। इस वक्त ओवैसी अपनी पूरी रॉ में है और वो मुसलमानों के वोट बैंक के सहारे पश्चिम बंगाल और यूपी में बड़ा खेला करने का ख्वाब देख रहे हैं। इसीलिए वो तेल के बहाने मुस्लिमों का इमोशन हासिल करने की कोशिश में है, तो ईद के बहाने लोगों को भड़काकर उकसाऊ स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।